उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम आईएसओ फाइल बनाते हैं। किसी भी अगर आपके पास कोई भी विंडोज़ की फाइल्स हैं और उसको आपने आईएसओ फाइल बनानी है, क्योंकि उसको आईएसओ फाइल की मदद से ही फिर हम क्या कहते हैं बूटेबल यूएसबी बनाते हैं। बूटेबल यूएसबी बनाने के बाद फिर हम अपनी विंडो को बोट करवा पाते हैं इस अपनी किसी भी मशीन में और इसका इंस्टॉल करना पाता है। तो आईएसओ फाइल बनाने के लिए हमें कहते हैं एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो आए हम गूगल पर सॉफ्टवेयर को सर्च कर लेते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एनी बर्न। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं जो आज जिससे क्या कहते हैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एनी वन सॉफ्टवेयर। ये हमेशा कोई एपिसोड डाउनलोड करना चाहें तो हमेशा आप उसकी ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड किया करें, क्योंकि अदर साइट से आपके सिस्टम की जो प्राइवेसी है उसको लूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कि होम पे आगे इधर आगे और यहाँ से हम करेंगे 64 बिट वर्जन। विंडो है वो 64 बिट वर्जन पर इंस्टॉल हुई है। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ टाइम लेगा इस डाउनलोड होने में। वैसे मैंने ये सेटअप पहले भी डाउनलोड किया हुआ है, तो हम चले आए उसी को स्टार्ट करते हैं। ये रहा जी सेटअप 64 बिट इंजन का। ये मैंने सेट किया और मैं इसको ये सिंपल सी इसकी ऑप्शन हैं। जस्ट आपने क्लिक एग्री पे करना है, जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो सिंपल आप एग्री पे करें। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पूछता है। जो भी हमारे प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल होते हैं वो सी ड्राइव जिसमें विंडो इंस्टॉल हो, मेरी विंडो जो सी ड्राइव में इंस्टॉल है तो सी में उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स और एनी वन। सो ये देखिए जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब वो करें क्रिएट कर दें डेस्कटॉप पे एक इसका एप्लीकेशन का फोल्डर और लॉन्च एवन आफ्टर इंस्टॉलिंग, यानी कि फ़ौरन से हम क्या करते हैं, जस्ट आइकन को क्रिएट करते हैं, डेस्कटॉप कर देते हैं और ये देखें आपके सामने उनका फोल्डर आज ऐप सॉफ्टवेयर का जो आइकन है वो आ चुका है। इसको ओपन करेंगे। अच्छा, आईएसओ फाइल बनाने से पहले हमारे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसको हमने आईएसओ में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास जो फाइल है वो पहले से मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये इधर पड़ी ये है हमारे पास विंडोज़ की तमाम फाइलें। ये भी आईएसओ फाइल की शेप में नहीं है। चलिए इसको हम आईएसओ फाइल में कन्वर्ट करते हैं। ये ओपन कर लिया। ये देखिए आपके सामने लिखा है क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल एंड फोल्डर। हम इस पर क्लिक करते हैं इमेज फाइल। यहाँ से हम अपना वो फाइल का फोल्डर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपने माई कंप्यूटर में इमेज। ये हमारा वो फोल्डर है, इसको ऐड करेंगे। तब ये तरफ ऐड हो गया। ऐड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लोकेशन पे आप इसको जो आईएसओ फाइल है उसको स्टोर करना है। तो हम यही को ही रख के सेव करेंगे। ये इसको करके ओके क्रिएट नाउ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ये पे हम ये करेंगे, वो कहते हैं जी एक फ़ोल्डर बनाना है, जिनके नाम से हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। इसमें ठहरे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। इनके नाम से हमने क्या फ़ोल्डर बनाया, इसको सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया। ठीक है, विंडो डेस्क के नाम से हमारे पास ई ड्राइव के अंदर विंडो इस नाम से स्टार्ट कर दिया है जी हमने।
अभी आईएसओ फाइल बनना शुरू हो गई है। ये बनने में थोड़ा बहुत टाइम लेगी, तो मैं तब तक के लिए अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही प्रोसेस जो है कंप्लीट होने के पास आएगा तो हम अपनी वीडियो को यहीं से दोबारा, मतलब पास आएगा तो यहीं, तो हम तब अपनी वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखो 80% तक पहुंच गया है, और इसने 80% तक पहुंचने में कोई 5 मिनट ले लिए हैं, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो मैं अब दोबारा से वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही ये, बल्कि अब तो पॉज करने का ही नहीं, थोड़ा सा ही रह गया। चले हम इस प्रोसेस को देख ही लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग इमेज फाइल फिनिश सक्सेसफुल। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इस फोल्डर में जाएंगे, तो ये देखिए आपके सामने आईएसओ आर्चिव बन चुकी है। इसका मतलब यह है कि हमारी आईएसओ फाइल रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की न्यूज़ आपको मिलती रहे। इसी सॉफ्टवेयर में आईएसओ फाइल बनाने के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, तो ये जब आपको बूटेबल यूएसबी भी हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट और यूएसबी टैब, तो ये सब भी हम इससे कर सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और मुझे भी बताएं कि इससे हम और क्या और चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को वॉच करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में।